दोस्तों यहाँ पे जो है एक्सरसाइज जो मेरी 4.1 है उसमें जो है अब हम लोग सेकंड क्वेश्चन देखने वाले हैं और इस डिटरमिनेंट को सॉल्व कैसे करते हैं वो चीज़ देखेंगे। ठीक है, अब सबसे पहले मैं आपको तरीका तो बताया था पहले वीडियो में, लेकिन यहाँ पे एक बार और बता देता हूँ। जैसे ही आपको डिटरमिनेंट सॉल्व करने को आए आपको बस यहाँ पे प्लस लिखना है, यहाँ पे माइनस लिखना है, यहाँ पे प्लस लिखना है, इतना काम करना है आपको। उसके बाद यहाँ पे बस आपको प्लस लिखना है, पहला वाला प्लस आपको यहाँ पे लिखना है, फिर उसके बाद आपको ये 3 लिखना है। ठीक है, आपको यहाँ पे ये 3 लिखना है, फिर 3 लिखने के बाद आपको एक यहाँ पे डिटरमिनेंट बनाना है। ठीक है, अगर आपने ये 3 लिखा है तो डिटरमिनेंट कौन सा बनेगा, ये वाला बनेगा, जैसा कि मैंने आपको बताया था। तो यहाँ पे 1 3 -2 और 1 लिखना है। ठीक है, इतना आपको समझ में आया होगा ज़रूर। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे अब मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ पे चलते हैं और रेड कलर उठाते हैं। अब यहाँ पे आपको सबसे पहले क्या लिखना है, माइनस है तो आप यहाँ पे माइनस लिखिए। उसके बाद -4 है तो आपको -4 लिखना है। ठीक है, फिर आपको यहाँ पे डिटरमिनेंट बनाना है। अब डिटरमिनेंट जब बनाएंगे तो क्या बनेगा, अगर -4 लेंगे 1 2 बनेगा और -2 1 बनेगा। तो यही चीज़ मैं यहाँ पे लिख दूंगा 1 2 -2 और 1। समझ में आ गया होगा आपको। ठीक है, अब इसको करते हैं हम लोग इरेज। ठीक है, उसके बाद देखिए आपको क्या करना है, आपको प्लस लिखना है, यहाँ पे प्लस लिखिए। उसके बाद यहाँ पे 5 लिखा है तो आप 5 लिख लीजिए। फिर आप यहाँ पे डिटरमिनेंट बनाइए। अगर आपने 5 चूज़ किया है यहाँ पे तो कौन सा डिटरमिनेंट बनेगा, ये वाला बनेगा। ठीक है, आपको 1 2 1 और 3 लिखना है। ठीक है, अब इसको सॉल्व करना है, 3 कर लीजिए और यहाँ पे 1 1 जा 1 होता है, फिर माइनस लगाइए, 3 2 जा 6 होता है, -6 हो गया। ठीक है, इतनी चीज़ें हो गई आपकी। उसके बाद लिखना है -4 इंटू माइनस कितना होता है, +4 होता है। अब डिटरमिनेंट सॉल्व करिए, 1 इंटू 1 1 होता है, माइनस लगाइए, 2 2 जा होता है कितना, -4, ये करिए। ठीक है, फिर +5 लिखिए और इसे सॉल्व करिए, 3 1 जा 3, फिर माइनस लगा दीजिए 2 और यहाँ पे 2, ये होता है आपका डिटरमिनेंट। यहाँ पे सॉल्व कर लीजिए 1, फिर 6 1 जा 6 क्या होता है, यहाँ पे प्लस हो जाता है 6। ठीक है, +4 और यहाँ पे हो जाता है +4, दैट मीन्स यहाँ पे 5 हो जाएगा और +5 और 3 में से 2 निकालिए 1, तो ये होगा 3 और 6 + 1 7 हो गया, +5 4 जा 20 हो गया, +5 हो गया, 7 3 जा 21 +20 +5, आंसर कितना हो गया, 5 और 1 6 और 2 2 4। यहाँ पे आया आंसर दोस्तों 46। तो दोस्तों यहाँ पे जो है आंसर हमारा 46 आया है और आई होप आपको समझ में ये ज़रूर आया होगा कि किस तरीके से सॉल्व करते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। इसको खैर आपको करना है बट मैं आपको करके बता रहा हूँ। प्लस लगाना है, माइनस लगाना है, प्लस लगाना है। जैसे ही मैंने आपको बताया तो अब सिंपल सा प्लस लगाइए। उसके बाद 0 है, 0 लिखिए। फिर आपको यहाँ पे डिटरमिनेंट बनाना है। डिटरमिनेंट कौन सा बनेगा, ये वाला बनेगा, 0 -3 3 और 0। ठीक है, ये डिटरमिनेंट बन गया। उसके बाद क्या डिटरमिनेंट बनेगा वो बताइए। ठीक है, वो मैं बता देता हूँ। ठीक है, तो आपको लिखना पड़ेगा माइनस लिखिए, फिर आप 1 लिखिए, यहाँ पे 1 लिख लिया। उसके बाद अब अगर 1 लिए हैं तो कौन सा डिटरमिनेंट, ये और ये। तो देखिए सेम वैसे मैं पहले की तरह कर रहा हूँ, -1 -2 -3 और 0, ये कर लिया। ठीक है, अब अगर आप प्लस लिखिए फिर 2 लिखना है, प्लस लिखिए फिर 2 लिखना है। अब डिटरमिनेंट कौन सा बनेगा, ये वाला बनेगा। ठीक है, ये वाले में कितना आएगा, -1 -2 0 एंड 3। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। 0 मल्टीप्लाई बाई कुछ भी करेंगे तो आंसर 0 ही आना है, सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। फिर माइनस ये आ जाएगा, माइनस इंटू 1 होगा, -1। अब इसको सॉल्व कर लीजिए डिटरमिनेंट को। 0 इंटू -1 कितना होगा, 0 ही आएगा। फिर माइनस लगाना है, 3 2 जा 6, यहाँ पे 6 हो जाएगा क्योंकि माइनस माइनस प्लस, और 3 2 जा 6 +2 लिखिए। अब इसके अंदर 3 1 जा 3 -3 और -2 इंटू 0 -0। ठीक है, अब यहाँ पे आएगा कितना, -6 इंटू -1 हो जाएगा 6 +2 और ये आ जाएगा
-3 -0 तो -3 हो गया, ठीक है। और 6 3 2 जा 6 -6 आंसर आया 0। तो ये हमारा आंसर आ गया 0। तो इस तरीके से दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन में। अब ये फोर्थ वाला तो आप आसानी से सॉल्व कर लेंगे, प्लस माइनस प्लस इतना करना है, फिर आपको +2 लिखना है, ठीक है। ये +2 लिख लिया आपने, फिर कौन सा डिटरमिनेंट बनेगा, ये वाला, बस आपको लिखना है 2 -5 -1 0, ठीक है। फिर माइनस लगाना है आपको, माइनस लगा दिया, फिर -1 लिखना है, -1 लिख दिया। उसके बाद इसके अंदर दोस्तों अगर -1 लिखते हैं तो 0 3 -1 0 ये वाला डिटरमिनेंट बनेगा, 0 3 -1 और 0 लिख दिया। उसके बाद प्लस लगाइए और -2, प्लस लगाइए फिर -2 और उसके बाद जो डिटरमिनेंट बनेगा ये -2 ये वाला डिटरमिनेंट बनेगा, ठीक है। इसको कैसे लिखना है, 0 2 3 एंड -5। बस इसी को सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो 2 और 0 × 2 होता है 0, फिर माइनस लगाइए, -5 × -1 कितना होता है 5 होता है, ये लिख लीजिए, ठीक है। उसके बाद माइनस माइनस होता है +1, फिर इसको सॉल्व कर लीजिए, 0 × 0 0, फिर -3 लिखिए, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे -2 आएगा, फिर इसको सॉल्व कर लीजिए, -5 × 0 0 होगा, फिर माइनस करिए, 3 2 जा होता है 6, ये हो गया। तो 2 और -5 हो गया, प्लस और 0 और माइनस माइनस हो गया 3, तो यहाँ पे 3 लिख लीजिए, फिर -2 और ये होता है 0 - 6 हो गया। अब इसी को सॉल्व कर लीजिए, 2 5 जा होता है -10 प्लस 3 6 2 जा 12 प्लस 12। अब देख लीजिए कितना आएगा, ठीक है। ये आपका जो है बन जाएगा आंसर। और 12 और 3 कितना होता है -10 प्लस 15 और यहाँ पे आंसर बनता है 5। तो ये इसका आंसर होता है। तो आई होप दोस्तों ये जो क्वेश्चन है डिटरमिनेंट के, ये आपको समझ में आया होगा। और ये दोस्तों यहाँ पे इंटरव्यू में नहीं, जैसे आपके जो एग्ज़ाम होते हैं उसमें दोस्तों ये क्वेश्चन आपसे ज़रूर पूछे जाते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।